कल हम लोगों ने जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माँ जगदम्बा की जय हो, जय जगदम्बे। कल हम लोगों ने नवरात्रि का, बासंती नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री के रूप में मनाया। और वो नाम हमने कहा था, मैंने क्यों कहा था, पूरी सृष्टि में सबको जिनको ये दुर्गा सप्तपदी पढ़ी है, या जो लोग ये नवरात्रि निरंतर मनाते चले आ रहे हैं, उन सबको मालूम है कि पहला दिन जो होता है प्रतिपदा का दिन, वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल मैंने पर्वतराज की पुत्री अर्थात हिमाचल की पुत्री के नाम से शैलजा भी इन्हें कहते हैं। और वह ये गिरिराज कुमारी भी कहलाती हैं। पर्वत के नाम से की पुत्री होने के नाते इनका विचित्र बहुत अच्छे से नाम लिया जाता। आज उसी क्रम में बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मचारिणी के देव के रूप में प्रस्तुत हुई। उसी वही क्रम वही है कथा का, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं दूंगा, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है आज, तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैंने कहना चाहिए कि दायित्व को समझते कहने की कोशिश की कि ये ब्रह्मचारिणी का रूप है। ब्रह्मचारिणी वो क्यों बनती है, कथा तो सिर्फ इतना ही बताना चाहिए। मैं इसमें डिटेल बताऊंगा था, डिटेल सिर्फ इसे बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त शैलपुत्री जो हिमाचल के घर में पैदा हुई, मैंने जैसे कल बता दिया था आपको कि जो थोड़ी देर के लिए मान लो किसी का नाम जो है नाम होता ही है, गिरिराज कुमार नाम है, हिमाचल नाम है, राजा का नाम है, किसी का नाम है, तो नाम से पर्वत का नाम उससे जुड़ा हुआ है। तो किसी क्षेत्र विशेष के आपको अधिकार दे दिया जाए तो उस क्षेत्र के आप मालिक बन जाते हैं। तो हिमालय पहाड़ पर बैठे हुए हैं तो हिमालय राज, गिरिराज और गिरजापति, तरह तरह के नाम जो होते हैं उनका एक सम्मिश्रण सिर्फ यही कहलाता है कि भाई जैसे उस के आप संरक्षक बन गए। तो इनके घर में जब पुत्री पैदा हुई और जैसे जैसे शानी होने के बाद उसको माता पिता को चिंता हुई कि भाई शादी विवाह किया जाना चाहिए। तो उस समय देवर्षि नारद जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिषकर्ता थे और उनको बुलाया गया। तो बुलाया गया, वो खुद भी आ गए, ये भी समझ लीजिए, मिलने के लिए आए। उन्होंने तुरंत जो पत्नी थे सुनैना और वो मैना और हिमाचल ने अपनी पुत्री को ला करके उनको हाथ दिखाया। हाथ दिखाने में उन्होंने बड़ी बात खास कह दिया। जो खास बात कही मैं उसी को आप भी सुन लीजिए, खास बात है, उसको दो शब्द कह कर बता खत्म करता हूँ मैं। सती जी का मरते समय उन्होंने कहा था कि मुझे मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, ऐसा कह करके उन्होंने मांगा था। तो पढ़ा नहीं होगा कि उन्हें पति की प्राप्ति के लिए तपस्या करना पड़ा। तपस्या करने के लिए वो जाती हैं, ब्रह्मचारिणी का बेला है। हम बहुत जल्दी इस बात इसको ख़त्म करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्म का अर्थ क्या है, बहुत से लोग जानते होंगे। ब्रह्मचारी एक से घूमते रहते हैं। हम अपनी जितना अब तक मेरा अपना उम्र में अध्ययन किया है, एक से एक ब्रह्मचारियों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो अपने ब्रह्मचर्य में खड़े नहीं उतरे। अब अगर ये कह दूँ बुरा ना मानो कोई नहीं, अगर कोई ब्रह्मचारी है यहाँ पर तो मैं 100 बार तौबा। ब्रह्मचर्य पालन करने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। वो किस लाइन में खड़ा होगा? ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन काम है। ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचारी बनना है। अब ब्रह्म क्या आचरण करता है, कल्पना करिए। ब्रह्म का आचरण क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि वो उसको संसार में किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहला काम उसका यह है कि वो ब्रह्म का आचरण यह है कि वो किसी से मतलब नहीं रखता। गीता में भगवान ने कहा कि न मेरा कोई प्रिय है न मैं कोई अप्रिय, न मेरा कोई मित्र है न कोई शत्रु है, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको भजता हूँ। अब बताइए ये क्या है, इससे बड़ी उदासीनता और क्या हो सकती है भाई? हम लोग हर एक से प्रेम भी करते हैं, हर एक से लड़ाई भी करते हैं, हर एक के साथ प्रेम व्यवहार भी होता है और नहीं भी होता। तो कह रहे हैं कि जटा बढ़ा लेने से, दाढ़ी रखा देने से, कमंडल ले लेने से, गिरवा वस्त्र पहन लेने से, पीताम्बर धारण कर लेने से, सफ़ेद से श्वेताम्बर धारण कर लेने से, या माला जपते हुए कंठा पहन लेने से कोई बैरागी नहीं बन जाता, तपस्वी नहीं बन सकता। ये ऊपर का, उसमें बहुत ज़बरदस्त लिखा है गीता के अंदर कि ऊपर का दिखावा, ऊपर का वस्त्र आभूषण का जो दृष्टांत प्रस्तुत करना, ये वास्तव में अपने मन को और उस भगवान के नाम को धोखा देना। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक समता ना आ जाए तब तक वैराग नहीं हो सकता।
तब तक वैराग नहीं हो सकता और तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकता। तो ब्रह्मचारी उसे कहते, जैसे हम लोग कभी बचपन में से पढ़ते थे तो कहा जाता था ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या है भाई, विद्यार्थी जीवन का लक्षण बताते समय कहते थे अल्प निद्रा, अल्पाहार, यही तो बलाक चेष्टा, स्वान निद्रा, यही कहा जाता था कि कौवे जैसी चंचलता होनी चाहिए, कुत्ते जैसा नींद होनी चाहिए और अल्प आहार होना चाहिए। ये 4-5 बातें उसमें लक्षण के रूप में बताई गई थी। ये सब किस लिए बताई गई कि जो कौवा है वो हमेशा, एक तो पहली बात एक आँख से देखता है, 2 आँख है उसके, लेकिन देखता है कि आँख से, ये गॉड गिफ्टेड है। आप बहुत से लोगों को नहीं पता है बात कि आँखें दोनों हैं लेकिन एक में रोशनी नहीं है, तो वो बहुत जल्दी चक्कर पकड़ कर देखता रहता। तो कह रहे हैं कि बलाक चेष्टा, तो कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि जहाँ कहीं जो कुछ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम चेष्टाबद्ध हो जाएं, हम चेष्टाबद्ध होकर के उसको एब्जॉर्ब कर लें। एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी गेन करना ही बलाक चेष्टा है। दूसरा स्वान निद्रा, हम जल्दी जग गए, अभी जग गए, मतलब बहुत ही कच्ची नींद जैसी सोना, कि ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो गए, क्योंकि कुत्ते के लिए ऐसा कहा जा सकता है, उसकी स्वामी भक्त होता है तो उसकी निद्रा जो है वो अल्प होती है, बहुत जल्दी जागता है। तो हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में भी जीने के लिए, ब्रह्मचारी की स्थिति में रहने के लिए बहुत कम सोना चाहिए। कम का मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 घंटा सोया जाए, 6 घंटा नींद तो लेने हैं, विज्ञान कहता है, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, तो लेना, लेकिन ज़्यादा से सोने साने की बात नहीं कहेगी। और अल्पाहार कम खाना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए और कम से कम श्रृंगार से दूर रहना चाहिए, दर्पण में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, ये भी उसमें निषेध कर दिया गया। अब ये सब चीज़ें जो हैं आज की तारीख में ब्रह्मचारी कौन सा भैया, उन हम ब्रह्मचारियों को नाम लेना चाहते हैं जो हमारे यहाँ भागवत कथा में आते हैं। नारद जी की हालत देख लीजिए, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया, जिस वक्त वो विश्व सुशीला को देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा जब तब न हो ये काला, कह भी मिला जाए ये सुंदरी बाला, ये स्त्री की चौपाई की हुई। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे बिल्कुल नहीं होगा अभी सुंदरी बाला कैसे मिल सकती। देखिए इतने बड़े बैरागी, इतने बड़े देवर्षि नारद कहलाते हैं, उनका जब दिमाग भंग होगा तो सीधा देखा। विश्वामित्र के बारे में देख लीजिए, क्या है, शकुंतला नाम की कन्या पैदा हुई, अप्सरा से उनकी मोहब्बत हो गई। और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो हो जाता। और भैया मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसे भी लोग हैं जैसे समुद्र मंथन के समय जब जहर और वो अमृत निकला, अमृत के बंटवारा होने लगा, उस वक्त विश्व मोहिनी का रूप भगवान जब धारण करते हैं तो उनकी सुंदरता को देखकर भगवान शंकर का धीर स्खलित हो गया, वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अब इनको कहते हैं सबसे बड़ा वैराग्य, परम महायोगी, इस धरती का सबसे पहला महादेवता कहलाते महादेव, उनके लिए भी लिखा हुआ। तो अगर कोई आदमी ये कहना चाहे कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ तो उससे ज़्यादा झूठा निकम्मा कोई नहीं है। हम लोग तो खैर कुछ बात ही नहीं कह सकते क्योंकि सबसे सर्वसाधारण से साधारण व्यक्ति है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो बहरहाल ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपने जिस चीज़ जो तपस्या शुरू की है, जिस चीज़ का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जितनी नियम चाहिए, जितनी नियमबद्धता चाहिए, उन सभी नियमबद्धता का शपथपूर्वक पालन करने का तात्पर्य जो है वो उसके अंतर्निहित है कि उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। और वो चूँकि जो स्त्रीलिंग से जुड़ा हुआ है तो वो ब्रह्मचारी बन गई, नहीं तो हम लोग ब्रह्मचारी हो जाते। तो ब्रह्मचारी तो तमाम सारी घूम रहे हैं इस वक्त। अभी कुंभ के मेले में देखा होगा, करोड़ों लोग ब्रह्मचारी, करोड़ों लोग, और उनकी हरकत देख ली, एक से एक साधु पकड़े गए, जेल के अंदर बंद है, ब्रह्मचारी है, कुछ कह नहीं सकते। तो ब्रह्मचारी शब्द की निंदा करना या ब्रह्मचारी शब्द को दूरदर्शित कर देना या ब्रह्मचारी शब्द के महत्व को छोटा कर देना, ये बड़ी भारी हम लोग आप लोगों की सबकी एक प्रकार का कहना चाहिए कि मानसिक दुर्बलता का परिचय है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी देवी की जो हाथ में है वो एक माला है और कमंडल लिए हुए हैं, और कमंडल लेकर के ये माला जो जपती हैं वो बताती हैं कि इस माला के अंदर जितने भी मंत्र, जितने भी इसमें मोती दिए हैं, उन मोतियों में हमारा लक्ष्य का मूलभूत तत्व छिपा हुआ है। हम लोगों को भी उन्हें जपना चाहिए
और माता भगवती देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप ब्रह्मचारिणी के रूप में अपना ब्रह्मचर्य स्वरूप सबको प्रदान अपने जीवन को यथार्थ किया है, हम सब लोगों को भी ब्रह्मचारी बनने की प्रेरणा दीजिए। आवश्यक नहीं है, मिल भी जाएगा तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इसमें संदेह है। आपको एक बात और चलते चलाते एक दोहा बता दूँ, उसमें लिखा हुआ है, रामचरितमानस में देखेंगे कि दोहा लिखा, दोहे की पहली लाइन बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहला, नेम धर्म आचार व्रत, नेम धर्म आचार व्रत, योग यज्ञ तप दान, 8 चीज़ें बताई गई कि उन 8 प्रकार की पद्धतियों को धारण करने के बाद भगवान आपको मिलेंगे। तो अब भगवान मिले चाहे ना मिले, सबसे पहला उसमें दोहे में लिखा हुआ कि नियम का पालन करना शुरू करिए। अगर आपने जीवन में कोई नियम बना लिया है तो सत्यनिष्ठा के साथ नियम का पालन करिए, ब्रह्मचर्य आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन नियम का, आज नियम बनाया कल टूट गया, आज नियम बनाया कल कहना अरे छोड़ो हटाओ किसी की ज़रूरत नहीं, मतलब हम लोग खुद ही अपनी ज़बान से विचलित हो जाते हैं। तो इसमें ये माता जी हमें शिक्षा दे रही हैं कि ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करेंगे तभी आपको अभिलक्षित लक्ष्य प्राप्त होगी, जैसे मुझे अपना पति प्राप्त हो गया। तो पति को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर तो लिए, लेने से पहले ही उनकी परीक्षा हुई, सप्तऋषि आए और फिर उन्होंने दुनिया भर का हरकत किया और बहुत ज़्यादा उनको लुभाया जाए। बाद में उन्होंने कह दिया कि अब तो हमने जन्म जन्म अतरगढ़ हमारी, बरऊँ सम उन्नत रहो कुमारी। उन्होंने 7 सप्तऋषियों को भगा दिया और कह दिया कि मेरी जन्म जन्मांतर तक एक ही रगड़ रहेगी, एक ही संकल्प रहेगा, एक ही शपथ रहेगा। वो शपथ क्या चीज़ है कि बरऊँ सम, हम अगर शादी किसी से करेंगे तो भगवान शंकर से करेंगे, नहीं तो जीवन में कुंवारे रहेंगे। यह है संकल्प, यह है दृढ़ता, यह है प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा का पालन करना हमारे ब्रह्मचारी। हम आप लोग कितना अच्छा कर सकते हैं मैं नहीं जानता, कितना फॉरेव कर सकते हैं सबको पता है, कितनी झूठ बकवास कर सकते हैं सबको मालूम है। ऐसी स्थिति में ये देवी भगवती आज ये 9 दिन के अनुष्ठान में जो दूसरा दिन गुजर रहा, वो हमारे आपके लिए बहुत बड़ा शिक्षाप्रद है कि हमें ब्रह्मचारी बनने के लिए, जैसे स्वान निद्रा हमने बता दिया, बालक चेष्टा बता दी, अल्पाहार बता दिया, और साथ साथ ये है कि दर्पण में श्रृंगार की चीज़ न देखना इत्यादि बातें जो हैं वो तो सब एक प्रकार का मूल रूप से तो है ही है। लेकिन हमारे वैचारिकी पद्धति में कितनी दृढ़ता है, ये हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाता है। तो आप सब लोग इनसे माता जी से सबक सीखिए और साथ साथ ब्रह्मचारी देवी का जो अनुष्ठान है वो पूरा करिए। मैं यही कह सकता हूँ, ज़्यादा कहने का मैं समय भी नहीं है और आप सब लोग श्रेष्ठ हैं, समझदार हैं, योग्य हैं। मैं समझता हूँ किसी के साथ मैं यही कह दूँ कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विभारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय बोलो जगदम्ब की जय, जय शेरा वाली की जय हो, जय माता शैलपुत्री की जय, जय हो ब्रह्मचारिणी देवी की जय हो।